सुबह का समय था। एक महात्मा नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। जो उंगली में उन्होंने पानी लिया, उस उंगली में एक छोटी सी मरी हुई चूहिया आ गई। जैसे ही उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और आंखें खोली तो उन्होंने एक मरे हुए चूहिया को देखा और उसके ऊपर उन्हें तरस आई, दया हुआ और मरे हुए चूहिया को उन्होंने जीवित कर दिया। चूहिया को अपने आश्रम में लाए और अपने आश्रम में उन्होंने रख दिया। चूहिया इधर उधर फुदकने लगी। कुछ दूर पर एक बिल्ली थी, उसकी नज़र उस चूहिया पर पड़ी। वह उस चूहिया को खाने के लिए झपट्टा मारना चाहती थी। उसकी मन की बात महात्मा समझ गए और उस चूहिया को बचाने के लिए उन्होंने उस चूहिया को मंत्र से कुत्ता बना दिया। कुत्ता को देखकर बिल्ली डर से भाग गई। अब कुत्ता महात्मा के साथ रहता, वो जहाँ जाते वो घूमता। कुछ समय बीता। एक बार आश्रम में भेड़िया आए और कुत्ता उस भेड़िए के डर से छुप गया। उसको छुपे हुए देखकर महात्मा सोचे कि यह अब भी डर रहा है। उन्होंने अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा उस कुत्ता को शेर बना दिए। शेर को देख कर के भेड़िया जंगल में भाग गए। अब वह शेर बनकर महात्मा के साथ घूमता। महात्मा जहाँ भी जाते वह उनके पीछे पीछे जाता। यह बात धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों को पता चल चुकी थी। जब भी महात्मा उस राह से गुजरते, लोग कहते कि देखो ये जो शेर है, यह एक मरा हुआ चूहिया था। महात्मा ने अपने तपोबल से इसे बिल्ली बनाया, बिल्ली से फिर कुत्ता बनाया और कुत्ता से फिर शेर बनाया। जहाँ भी महात्मा जाते वो शेर जाता और इस तरह की बातें होती। धीरे धीरे उस शेर के मन में महात्मा के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगा। वह यह सोचने लगा कि मैं तो शेर हूँ और हर जगह मुझे लोग कहते हैं कि एक मरा हुआ चूहिया था, फिर बिल्ली हुआ, फिर कुत्ता हुआ, फिर शेर हुआ। ये कहानी इस तरह से चलती रहेगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपने मन में सोचता है कि जब तक ये महात्मा रहेगा तब तक ये कहानी चलती ही रहेगी। ऐसा करता हूँ कि महात्मा को ही मैं खा जाता हूँ। अगर महात्मा समाप्त हो गया तो फिर ये कहानी बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं तो शेर हूँ और सारे लोग मुझे चूहिया कहते हैं। चूहिया के कहने से उसको अपमानित महसूस होती थी। एक दिन ऐसा विचार करते हुए महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। शेर देखता है कि यह तो ध्यान कर रहे हैं, अच्छा अवसर है, आसपास कोई है भी नहीं, आज इनको हम खाकर काम तमाम कर देते हैं। वह शेर मन में ऐसा विचार करते हुए छलांग लगाया। उसकी बातों को महात्मा समझ चुके थे और जैसे ही वो छलांग लगाया, महात्मा मन ही मन बोले कि पुनः मुझको भव, तू फिर से चूहा बन जा। वह शेर छलांग तो शेर बनकर लगाया, लेकिन जब महात्मा के सामने गया तो वह चूहा बनकर गिर पड़ा। जैसे ही वह चूहा बनकर गिरा, कुछ दूर बिल्ली खड़ी थी, आई और उसे झपट कर चली गई। मित्रों,
यह कहानी प्रेरणा लेने जैसी है। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति मददगार होता है, कोई हमें कुछ हमारे लिए करता है और उसके कारण अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति की कृतज्ञता को कभी नहीं भूलना, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार परिणाम हमारे मन के कर्मों का ज़्यादा प्रभावशाली होता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, प्रकृति उन्हीं विचारों का परिणाम देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।